नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ऋतिकेश। हमने बीएनएस की श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम पहुंच चुके हैं महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराध के बारे में। आज हम महिलाओं के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध के अलावा जो अपराध होता है उस पर बात करेंगे। लैंगिक अपराध को हमने सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 78 तक विस्तार से अध्ययन कर लिया है, जिसका वीडियो आप हमारे पुराने लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बताएंगे महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं, जो कि लैंगिक उत्पीड़न से अलग होते हैं, वह किस धारा में है, इसमें क्या दंड है, वो सारी बातों का आप सभी से हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 80। सेक्शन 80 क्या है? डाउरी डेथ, दहेज हत्या। दहेज हत्या क्या होता है? कोई विवाहिता महिला हो, शादी के 7 साल के भीतर जो प्राकृतिक रूप से मृत्यु होता है, उसके अलावा किसी अन्य कारणों से अगर उसका मृत्यु हो जाए तो वो कहलाता है दहेज मृत्यु। और दहेज मृत्यु में एक और बात कंपलसरी है कि उस महिला से इसके पहले, उसकी हत्या करने से पहले कभी दहेज की मांग की गई हो, ऐसी कोई शिकायत दर्ज कराई गई हो, तभी वहाँ पर दहेज हत्या लगेगा, नहीं तो वहाँ पर दहेज हत्या नहीं लगेगा। तो इसमें 2 पॉइंट मेन है। विवाह के 7 साल के अंदर मृत्यु होना चाहिए। दूसरा है कि कभी न कभी उससे दहेज की मांग किया गया हो, उसे इसके लिए प्रताड़ित किया गया हो, उसने इसके लिए कोई केस दायर किया हो, या फिर कोई बात ऐसी कोई सुनवाई हुई, पंचायत में सुनवाई हुई हो, कोई भी संभावनाएं हैं जो कि दहेज की मांग को लेकर उठती है, तो वहाँ पर लगेगा आपका सेक्शन 80, जो कि कहता है कि दहेज मृत्यु क्या होता है। तो इसमें आप लोग के मन में आ रहा होगा कि दहेज मृत्यु में सज़ा किसको किसको होगा। जी हाँ दोस्तों, दहेज मृत्यु में पति या उसके नातेदार। पति या उसके नातेदार में कौन आता है, ये भी एक विवाद का विषय है। पति तो आपका स्पष्ट पति को जिससे शादी हुआ रहता है, महिला को पति होता है। अन्य नातेदार में हो जाएगा उसकी माता, मतलब जो पति है उसकी माता, उसके पिता, उसके भाई, उसके भाभी, उसकी अविवाहित बहन, तो कुछ मामलों में विवाहित बहनें भी आ जाती हैं। तो अब बात यह उठता है कि कोई जो पति है उसकी जो गर्लफ्रेंड है, क्या वो अन्य नातेदार में आएगी? तो उस पर बहुत मामला चला था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जजमेंट दिया था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो नातेदार की श्रेणी में नहीं आएगी। नातेदार की श्रेणी में केवल उसके घर वाले ही आएंगे और कोई नातेदार की श्रेणी में नहीं आएगा। सेक्शन 80 में आप लोग सोचेंगे सज़ा कितना इसमें है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सज़ा है 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक। अर्थात अगर किसी व्यक्ति पर दहेज हत्या का मुकदमा चलाया जाता है तो उसे कम से कम 7 साल की सज़ा से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, वर्तमान में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि किसी भी विवाहित महिला का मृत्यु होता है, सबसे पहले आरोप लगाया था दहेज मृत्यु। यह हमारे पहले था आईपीसी में सेक्शन 304B में था, वर्तमान में सेक्शन 80 में है। बहुत सारे मामले दर्ज होते हैं इसमें। कोई भी लड़की है जिसका शादी का मृत्यु हुआ था, घर वाले सबसे पहले क्या करते हैं? दहेज हत्या का मुकदमा करते हैं, जो कोर्ट में बहुत ही कम प्रूफ हो पाता है। इसमें अरनेश कुमार का केस आया था, अरनेश कुमार से स्टेट ऑफ बिहार। इसमें अरनेश कुमार के वकील ने उच्चतम न्यायालय में यही प्ली लिया था कि जो एनसीआरबी का डाटा है उसके हिसाब से जो दहेज हत्या या मानसिक क्रूरता के मामले हैं, इसमें जो सज़ा कितना होता है, तो केवल 70 to 80% मामले फर्जी होते हैं। सज़ा केवल कितना होता है? 10 से 20% मामले में सज़ा होता है। तो बहुत सारे फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। जब भी किसी महिला की मृत्यु हो विवाह के 7 साल के भीतर, सबसे पहले परिवार वाले यही करते हैं कि दहेज हत्या का मुकदमा कर देते हैं। और हमारी न्यायपालिका भी ऐसी है, न्यायपालिका करे ही क्या, जब सबूत मिलता है तो लोग सज़ा भी हो जाती है। लेकिन फर्जी मामले बहुत सारे इसमें आ रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं सेक्शन 81 पे। सेक्शन 81 यह कहता है कोई पुरुष है किसी महिला को यह संभावना यह दिखाता है वह उसका पति है और उसके साथ सहवास कारित कर लेता है, तो सेक्शन 81 में उसे 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो आप लोग के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कोई पुरुष कैसे अपने आप को किसी स्त्री का पति दर्शित कर देगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे समाज में क्या होता है, जो पुराना समाज था हमारा, उसमें क्या था कि शादी से पहले लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से मिलते नहीं थे, एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, मोबाइल नहीं था उस समय। उस समय क्या होता था कि शादी किसी और से होता था, शादी किसी और होता था, असली पति कोई और होता था। ऐसे कई आप मूवी में देख चुके हैं आप। सब बाकी की क्रेजी 12 तक मूवी आई थी, इसमें सेम हुआ था।
राजपाल यादव को, शादी राजपाल यादव से लड़की का हुआ था, लेकिन जो उसका पति था, जो एक और हीरो था, वह था। तो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आती रहती हैं। तो जब कोई लड़का किसी लड़की को यह दर्शित करे कि मैं तुम्हारा पति हूँ, उसके सहवास कारित करता है, तो उसे सेक्शन 81 के तहत सजा दिया जाएगा, जो कि 7 साल से कम की नहीं होगी और आगे भी 10 साल तक की हो सकती है। ये सेक्शन 81 का आता है। अब आते हैं हम सेक्शन 82। सेक्शन 82 जो है, जो हमारे पहले आईपीसी में सेक्शन 494 में था। 494 किसकी बात करता है? बाइगेमी की बात करता है। बाइगेमी यह होता है, अगर कोई पुरुष या महिला अपने पहले पति या पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से शादी करता है तो बाइगेमी का दोषी हो जाएगा, और बाइगेमी का दोषी हो जाएगा तो उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। यह हमारा सेक्शन 82 का आता है। तो आप लोग के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जो बाइगेमी है उसमें केवल पति ही दायी होता है या पत्नी भी दायी होती है? कोई भी, दोनों में से कोई भी हो, अगर वह ऐसा करता है कि पहला पत्नी जीवित हो या पहला पति जीवित हो और किसी अन्य से विवाह कर लेता है या विवाह कर्म पूरा कर लेता है, तो वह आपका आ जाएगा सेक्शन 82 के तहत बाइगेमी के अंदर। अब एक गंभीर प्रश्न यह काफ़ी समय से चल रहा है, अब एक आया है लव इन रिलेशनशिप, अर्थात शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहते हैं और पति पत्नी के समान रहते हैं, तो क्या उसको बाइगेमी माना जाएगा? लेकिन इसके बारे में हमारा हिंदू शास्त्र यह कहता है कि शादी के लिए सप्तपति होना चाहिए और सारे कर्म कांड पूरे होना चाहिए। तो हमें शादी नहीं हुआ है, तो ये मामला इस पर उच्चतम न्यायालय में चल रहा है और उच्चतम न्यायालय में अभी इस पर कोई डिसीजन फाइनल नहीं आया है क्या जो लव इन रिलेशनशिप है उसको बाइगेमी कैटेगरी में डाला जाए या नहीं डाला जाए। जब इस पर फाइनल डिसीजन आ जाएगा तो एक बार जरूर इस पर हम आपसे वीडियो के माध्यम से पूरे केस ला को पढ़ाएंगे और समझाएंगे कि क्या आखिर क्या लव इन रिलेशनशिप में आता है बाइगेमी में आएगा कि नहीं। तो आज के लेक्चर में हमने सेक्शन 80, 81, 82 का विस्तार से अध्ययन कर लिया। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 82 से रिलेटेड केस और अन्य धाराएं जो कि महिलाओं पे अत्याचार संबंधित है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद, जय भारत।